राजधानी रांची में कई जगहों पर काली पूजा पंडाल बनाए गए हैं। ऐसे ही जयपाल सिंह स्टेडियम स्थित पूजा पंडाल का उद्घाटन झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कशिश न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि राज्यवासियों को दीपावली और काली पूजा की उन्होंने बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन राज्य के विकास के संदर्भ में भी वो सोचें। दीपोत्सव की खुशी में राजधानी रांची डूबा है और ऐसे में काली पूजा समिति का यानी कि पंडाल का उद्घाटन करने के लिए वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहुंचे हैं। विधिवत उद्घाटन हो चुका है और सर सबसे पहले तो कशिश की तरफ से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश को, और कशिश में जितने भी कर्मी हैं सबको मेरी ओर से बधाई, धन्यवाद। सर क्या मां काली से प्रार्थना रही? प्रार्थना ये किया मैंने कि पहले तो जो ऑर्गेनाइजर हैं, आयोजक हैं, अभी बताया उन्होंने कि 57 पंडाल इस तरह से लगे हुए हैं, केंद्रीय समिति है, तो एक धार्मिक भावना ये जो लोगों के प्रति जगा रहे हैं ये सेंट्रल कमेटी, तो उनको मैंने धन्यवाद दिया और वो बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से कि इस तेजी के साथ इस पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं। रांची में मैं यहाँ सीनियर एसपी रहा हूँ, बहुत कम 2-3 मूर्तियाँ हुआ करती थी उस समय, निकलती थी, वो बंगाली लोग निकालते थे, दूसरे तो निकालते नहीं थे, बंगाली लोग ही काली पूजा निकालते थे। झारखंड गठन के बाद विभिन्न सरकारों ने काम किया है, दो मत नहीं है, लेकिन जितना काम इस सरकार में हो रहा है जन ताल्लुकात से संबंधित लोगों से जो संबंधित है उसे शायद पहले नहीं हुआ था। जिसने आपने कहा अबुआ आवास, अब 8 लाख लोगों के पक्के मकान बनेंगे। साल भर तो नहीं हो पाया, लेकिन 15 नवंबर से शुरू कर रहे हैं, दुमका में शुरू कर रहे हैं, रांची में शुरू कर रहे हैं, लोहरदगा में शुरू कर रहे हैं 15 नवंबर से। तो ये भी एक उनको गरीब लोगों को प्रोटीन नहीं मिलता था, खाली भात खाते थे, माड़ भात खाते थे, तो प्रोटीन तो मिलता नहीं था उनको बेचारों को। ये प्रोटीन देने का काम हम लोग उनको शुरू कर रहे हैं दाल दे करके। प्रधानमंत्री झारखंड में आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे हम लोग, स्वागत है उनका, लेकिन अपेक्षा भी है, उम्मीद भी है उनसे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं। पीएम मोदी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे भगवान बिरसा की जन्मस्थली खूंटी के उलेहातू जाएंगे। वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां की जा रही है। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खूंटी में पीएम मोदी की सभा स्थल का निरीक्षण किया। उसी दिन से बीजेपी विकास संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगी। विकास संकल्प यात्रा के माध्यम से पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर तंज कसा है। आ रहे हैं, उलीहातू आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक का भी दायित्व बनता है कि हमें उनके स्वागत में यहाँ पहुँचे। तो यहाँ से भी बढ़ चढ़ करके लोग आ रहे हैं, काफ़ी तैयारी लोग किए हुए हैं। और बैठक करके बैठक तो पहले हो चुकी थी, इसी नहीं बल्कि पूरा दुनिया देखे किस प्रकार से वेलकम हुआ इसके प्रधानमंत्री को भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और जनजातीय गौरव दिवस भी है। उस दिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का झारखंड आना, झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू ग्राम में आकर और वहाँ की पावन मिट्टी से भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाना, और वो जो यात्रा है देश के 2,55,000 से ज़्यादा पंचायत
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और जनजातीय गौरव दिवस भी है। उस दिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का झारखंड आना, झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू ग्राम में देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से झारखंड में उनका स्वागत है और प्रधानमंत्री जी से झारखंड के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। वो चाहे HEC का मसला हो, चाहे जो हमारा जो रॉयल्टी और GST का पैसे का बकाया है वो पाने का मसला हो, तो झारखंड के लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। ये सही है कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव होता है तभी आते हैं। और राज्य से हमारे सहयोगी रुचि लाइव जुड़ गए हैं। रुचि, प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड दौरा है और झारखंड दौरे को लेकर बीजेपी के नेता तो उत्साहित हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए भाजपा नेताओं के द्वारा जो है, प्रदेश भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा जो है तैयारियां की जा रही हैं और देखिए फेर बदल की जो सूचनाएं हैं वो भी आ रही हैं। 14 नवंबर यानी कि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यानी कि मुख्य सचिव को इसके संदर्भ में जानकारी दे दी गई है और राजभवन में, चूंकि कल वो आएंगे और रात्रि विश्राम जो है वो राजभवन में करेंगे, तो इसे लेकर के रोड शो भी होगा और देखिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर के और राजभवन तक का रोड शो होगा। इसके लिए भी भाजपा नेता तैयारी कर रहे हैं और आज एक बैठक जो है, उच्च स्तरीय बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। वो बैठक 11 बजे से होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह उपस्थित होंगे। वहीं प्रदेश स्तर के जो प्रमुख नेतागण होंगे वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। जो सूचनाएं आ रही हैं दीपक, कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो झारखंड होगा और 15 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जी मनाया जाता है और 15 नवंबर को वो खूंटी के उलिहातू जाएंगे, यानी कि राजभवन से जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जाएंगे और उसके बाद स्पेशल विमान यानी कि वहां से हेलीकॉप्टर से खूंटी के उलिहातू में जाएंगे। वहां भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वहां पर सभा आयोजित की जाएगी, यानी कि सभा को संबोधित करेंगे। तो वहां पर भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। लेकिन देखिए, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के राजनीति भी देखी जा रही है। एक तरफ ये कहते हुए देखे जा रहे हैं जो सत्ताधारी दल है या सहयोगी दल है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ये स्वागत है उनका इस झारखंड की धरती पर, लेकिन वो बस राजनीति ना करे, वो राजनीति से प्रेरित होकर के, यानी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का वोट जो है वो कैसे एकजुट आदिवासी का वोट जो है वो बीजेपी के पाले में जाए, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं और भगवान बिरसा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो देखिए, दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री खूंटी के उलिहातू पहुंचेंगे, यानी कि इतने वर्षों से आजाद भारत में पहली बार कोई प्रधानमंत्री खूंटी में यानी कि बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर पहुंचेंगे और वहां माल्यार्पण करेंगे। तो ऐसे में देखिए, एक तरफ तैयारियां भी चल रही है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो वो भी पुख्ता किए जा रहे हैं, चूंकि देखिए अलर्ट मोड पर है। मुख्य सचिव भी इससे पहले वो बैठक कर चुके हैं और अब जब उनका आगमन कल होगा तो इसके लिए भी बैठक होगी और झारखंड मंत्रालय में ये बैठक जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी, वहां पर भी तैयारियां की जाएगी। दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी बैठक चलेंगी। अभी से कुछ ही देर बाद जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो देखिए कैसे रोड शो यानी सफल रोड शो जो उनका होगा, तो इसके लिए चाहे वो प्रदेश युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, नेता हो, तो वो उपस्थित रहेंगे। वहीं दूसरी ओर देखिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी स्वयं होंगे, कर्मवीर सिंह होंगे, नागेंद्र त्रिपाठी होंगे, अर्जुन मुंडा की मौजूदगी हो सकती है। तो ऐसे में भाजपा के जो तमाम नेता कार्यकर्ता है प्रदेश स्तर के, वो इस रोड शो में उपस्थित रहेंगे। आगे जो है 3 बजे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे कि जो चूंकि सूत्रों के हवाले से ही अभी खबर आ रही है, तो इसकी पुख्ता जानकारी जो है वो मुख्य सचिव के तरफ से भी दी जाएगी, यानी कि जो वहां से कार्यक्रम में जो फेरबदल किए गए हैं तो उसकी सूचना जो है आधिकारिक तौर पर दे दी जाएगी। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अब 14 नवंबर को ही झारखंड की धरती पर होगा और ये राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। उससे पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर के और राजभवन तक का रोड शो होगा और इसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शामिल होंगे।
तो चलिए, बिल्कुल। देखिए यही फेरबदल था और ये एक बड़ी खबर थी। और 15 नवंबर को जी बिल्कुल रुचि, अब ऐसे में देखना होगी कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है। बीजेपी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो क्या कुछ कहा जाएगा, सरकार की तरफ से जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या कुछ कहते हैं, इस पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया रुचि।